बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद इशफाक सुखेरा। आज मैं आपसे अपने एक अदना से दिमाग से कुछ बातें शेयर करूंगा जो इस मुल्क को दिन ब दिन नीचे लेके जा रही हैं, जिनकी वजह से ये मुल्क दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं है, इस मुल्क का कोई सहारा नहीं है। अवाम जो है वो ख़ुद भी इसमें गुनहगार है, मुलव्वस है। बाकी ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, इदारे, ये तो होने ही होने हैं। अवाम की गलतियां भी इसमें शामिल हैं। मैं कुछ बातें आपसे ऐसी करनी चाहता हूँ जो ये ऐसी बातें हैं कि अगर हम इसको मुआशरे से ख़त्म करें, ये हम अवाम मिल के भी कर सकते हैं, तो मेरा अल्लाह पे यकीन है कि ये अवाम इन सियासतदानों को भी सुधार सकती है, इन ब्यूरोक्रेट्स को भी सुधार सकती है और इस मुल्क को भी संवार सकती है। जब तक ये अवाम ठीक नहीं होगी, जब तक ये अवाम लकीर की फ़कीर नहीं बनेगी, जब तक ये हकीकत को नहीं पहचानेगी, तब तक ये मुल्क इसी तरह जलील होता रहेगा, ये मुल्क इसी तरह नीचे जाएगा। इस मुल्क में सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब एक आम आदमी, जिसे हम गरीब कह लें, दूसरे लफ्ज़ों में जिसे हम एक छोटा आदमी कह लें, उसे एक इलाके का जो SHO है, जो एक थाने का SHO है, अगर उससे मिलना पड़े तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में उससे मिलने के लिए, मुसाफा करने के लिए, बात करने के लिए 10 जगहों पे जाके ठोकरें खाता है, कई जगहों से सिफारिशें करवाता है, कई वडेरों से, कई टाउटों से, कई ब्रोकरों से मिन्नतें करता है। किस लिए? कि मेरी सिर्फ बात हो जाए उस SHO से। वो SHO कौन है भाई? वो SHO वही जो हमारी कमाई से पल रहा है, जो हमारे पैसों से तनख्वाह ले रहा है, हमारे टैक्सों से उसे तनख्वाह मिलती है, हम उसे तनख्वाह दे रहे हैं। यानी कि एक मुहाफिज यहाँ पे जागीरदार बन गया और जो एक अवाम है जिसकी वो हिफाजत करने के लिए आया है, वो उसका गुलाम बन गया। खुशामद, झूठ, ये हमें लेके बैठ गया है। हम बन गए खुशामदी। खुशामद के सिवा हमें आता कोई नहीं। अब वो एक इंसान बेचारा 10 जगहों पे ठोकरें खाता है, कई लोगों की मिन्नतें करता है, सिफारिशें करवाता है कि यार मुझे SHO से मिलना है, मुझे अपनी बात उसके सामने रखनी है। फिर भी जब उसकी सिफारिशें हो जाती हैं, कहीं से कोई कॉल कर देता है, फ़ोन कर देता है, तो फिर भी वो जब थाने में आता है तो पहले दरवाजे से वो डर के दाखिल होता है कि कहीं सिपाही उसे बेइज्जत ना कर दे, बाहर ना भगा दे। जो थाना उस अवाम के लिए बना है, उसमें वो डर के दाखिल हो रहा है। फिर जब वो आगे जाता है तो देखता है कि उस SHO के कमरे के सामने उसका कोई मुलाजिम खड़ा है, तो वो आगे जाने की कोशिश करता है, वहां पे भी उसे लाइन में लगना पड़ता है। वो धक्के मार के उसे पीछे कर देता है, ओए तोए करता है उसके साथ। वो एक अदना सा मुलाजिम SHO सामने बैठा होता है। अच्छा, जैसे तैसे भी वो कहता है जी मैंने फलां बंदे को कहा है, या उसे चिट देता है, या वो अंदर जाके लेके जाता है, SHO को दिखाता है, वो उस तक पहुंच जाता है। तो SHO आगे से क्या करता है? उसकी खड़े खड़े बात सुनेगा। हाँ भाई, वो भी कभी उसका फोन बज रहा होगा, कभी वो किसी और के साथ मसरूफ होगा, कोई वडेरा बैठा होगा उसके साथ मसरूफ होगा। तो वो बेचारा अपनी बात भी उसे पूरी नहीं सुना सकता और उससे आखिर में जवाब यही मिलता कि ठीक है, आपका काम देखते हैं जी। फिर क्या होता है? 10 जगहों की ठोकरें, कई जगहों से सिफारिशें, कई जगहों से फोन, वो भी नाकाम। और आखिर में होता क्या है? हमें उसी किसी के मुंशी से मिलना पड़ता है, उसके किसी करीबी से मिलना पड़ता है कि यार ले दे के हमारा ये केस बना, हमारा ये मामला ये हल करवा। तो हम तब जाके उसका कोई मामला जाके हल होता है। ये चीज़ है जो हमें बर्बाद कर रही है, ये चीज़ है जो हमें इस मुल्क के अंदर हमें जलील करवा रही है। जब तक ये अवाम नहीं जागेगी, इस अवाम के अंदर शऊर नहीं पैदा होगा कि जो बंदा हमारी खिदमत के लिए तयन किया गया है वो ही हमारे ऊपर फिरौन बन चुका है और उसे हम फिरौन मान चुके हैं, उसके सामने जाने की हम जुर्रत नहीं कर सकते, तब तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता।
आप सियासतदानों को, आप ब्यूरोक्रेट्स को, आप इदारों को बुरा भला मत कहें। बुरे हम खुद हैं, बुराइयां हमारे अंदर हैं। एक गरीब का पेट काट रहा है, एक अमीर नहीं। अगर एक आदमी किसी मुतलका थाने में जाता है तो वो भी एक आम आदमी, गरीब आदमी, वो भी गरीब, और एक सिपाही जो खड़ा होगा वो भी गरीब, वही उसको बेइज्जत करेगा। ये चीज़ है, इस मुल्क की बर्बादी असल में ये है। इसके अलावा ये अवाम लकीर की फ़कीर है। ठीक है जी, किसी ने कह दिया कि मैं फलां जी एंटी अमेरिका है, उसके पीछे चल पड़ी। किसी ने कह दिया जी फलां तोशा खाना है, उसके पीछे चल पड़ी। किसी ने कह दिया जी ओ भाई मेरे ये बयानिए सियासतदानों के हैं, आपके थोड़ी। आप बयानियों के पीछे लग गए कि जी वो ये कह रहा है उसके बारे में, वो ये है, वो ये कह रहा है, वो ये है। उनके बयानिए से आप मुजरम बना रहे हैं कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको इनकी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही, आप देख नहीं रहे कि ये क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए। क्या आप अंधे हैं? आपको नजर नहीं आता कि मुल्क के लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है? अभी तक कोई मुल्क का खैर खा नहीं है। सब कुर्सी की गेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना कोई साधक है, ना कोई अमीन है, ना कोई चोर है, ना कोई डाकू है। सब के सब अपनी हवस में, अपनी कुर्सी के लालच में एक दूसरे का गला काट रहे हैं। और अवाम बेवकूफ है, कोई उधर है, कोई उधर है। कभी थोड़ा सा पलड़ा उसका भारी हो जाता है, कभी थोड़ा सा पलड़ा उसका भारी हो जाता है, और जिसका पलड़ा थोड़ा सा झुकता है वो फिरौन बन जाता है। वो कहता है जी मेरे साथ अवाम का साथ है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। उसके गुनाह उस अवाम के साथ होने से सब खत्म हो जाते हैं। उसकी कारकर्दगी पे कोई बात ही नहीं करता। उसने मुल्क को चलाया, कोई पूछता ही नहीं है। उसने कैसे चलाया, उसने गाड़ी खरीदी, उसको कहाँ चलाया, कहाँ ठोका, कहाँ मारा, कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम थोड़ी सी साथ हुई, अवाम का झुकाव हुआ, वो फिरौन बन गया। उसने कहा जी मैं तो अब बिल्कुल सादक अमीन हूँ। भाई मेरे कहने का मकसद ये है कि अपनी आंखों से देखें, अपने आप को संवारें। ये अवाम जिस साइड पे ये मुल्क जा रहा है, जो ये सियासी बहरान इस मुल्क के अंदर पैदा हो गया है, अब आप देखें कड़वा सच है। सदर बैठा है पीटीआई का, वजीर आजम बैठा है मुस्लिम लीग नून का, 2 सूबों के अंदर हुकूमत आ गई है पीटीआई की, एक सूबे के अंदर हुकूमत आ गई है पीपल्स पार्टी की, एक सूबा जो है उसमें हुकूमत और ही चल रही है, सूबा बलूचिस्तान में। ठीक है, उसके अलावा जी किसी का बेटा वजीर खारजा बन गया कोई, यानी कि हर बंदे के पास ओहदा है और अच्छे खासे होते हैं। इसके अलावा भी ये मिल के बैठ के ये नहीं कर रहे कि जिस हालत में मुल्क है हम मिल के बैठ के, ओहदे तो सबके पास आ गए, हुकूमत तो मिली जुली हो गई ना, कोई किसी के पास चीज़ है, कोई किसी के पास चीज़ है, तो फिर भी बैठ के ये नहीं कर रहे कि जिस हालत में मुल्क है हम पहला टास्क ये रखें कि इस मुल्क को संवारें, इस मुल्क को इस बहरान से निकालें। बाद में हमारी सियासत खड्डे में पड़ गई सियासत। अगर आप मुल्क के खैर खां हैं, सब भी खैर खां हैं, आप मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सबके पास कोई ना कोई अहम नशिस्त है, मुल्क का कोई ना कोई जगह उसके पास है जिसके पर उसकी हुकूमत चल रही है। तो मेरा भाई ये मिल के क्यों नहीं बैठ रहे, ये क्यों नहीं मुल्क के बारे में सोच रहे? मुल्क की मैशियत बर्बाद हो चुकी है, तबाह हो चुकी है जी। 4 सालों में उसने नहीं की, 3 माह में इसने कर दी। जैसे माने पीटीआई के सपोर्टर ये मानते हैं कि 3 माह में पीटीआई मुस्लिम लीग नून ने या पीडीएम ने कर दी, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ये कहते हैं कि 4 सालों में इमरान खान ने कर दी, पीटीआई ने कर दी थी। भाई जिसने भी कर दी, अब तो मिली जुली हुकूमत बन गई है ना, अब तो आए ना एक पेज पे, अब तो सोचे ना मुल्क का, ताकि आवाम को भी पता चले कि आप मुल्क के खैर खां हैं। नहीं, आप मुल्क के खैर खां नहीं है, आप में कोई भी मुल्क का खैर खां नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की गेम खेल रहे हैं, जो आपने ताहयात खेलनी है, जो आपने सिर्फ अपने इक़्तिदार का हफ़ज़ खेलना है, इस अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, और ये अवाम बेवकूफ़ बनती रहेगी, जलील होती रहेगी। आपका जाना कुछ नहीं। अगर उन रहनुमाओं को पता होता ना जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को आज़ाद करवाया है, और जो
ट्रेनें वहाँ से खून से लथपथ होकर इस मुल्क में पहुँची हैं, जिन्होंने अपने खून के अतिये दे के ये मुल्क को आज़ाद किया है, उन्हें पता होता ना कि हमारे मुल्क के सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अदारे ऐसे होंगे, तो ये कभी ना करते, वो आपको ये आज़ाद मुल्क कभी ना देते। और जिस तरह की ये अवाम है ना, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये अवाम जब तक ऐसा सोचती रहेगी ना कि कोई एक के पीछे भाग रहा है तो दूसरे के पीछे भाग रहा है, तो ये सियासतदान कभी नहीं सुधरेंगे। भाई आप और हमें इनकलाब हम लाएंगे तो ये इनकलाब आएगा, अदरवाइज किसी लीडर के नारे से नहीं आएगा, किसी लीडर के बयानिए से नहीं आएगा। कोई लीडर जो मर्जी कह दे, ना कोई ईमानदार है ना कोई मुखलस है इस मुल्क के लिए। हर बंदा कहीं ना कहीं मुलव्वस है, हर बंदे के अंदर कहीं ना कहीं गद्दारी है। ये अवाम ने सोचना है कि इस मुल्क को हमने बचाना है। ये तो अपनी जेबें भर के बैठे हैं, इनको तो मसला बनेगा, कोई कहीं चला जाएगा, किसी मुल्क में चला जाएगा, कोई किसी मुल्क में जाके बसेरा कर लेगा। आप कहाँ जाएंगे? अगर आपका मुल्क गिरवी चला गया तो आप कहाँ जाएंगे? आपको गुलामी की जिंदगी काटनी पड़ेगी, इनको नहीं। आपने इस मुल्क को बचाना है। आज मेरे साथ आप वादा करें कि आप हक सच को देखें, हक सच को देखते हुए खुद को सुधारें, अपने आप में जज्बा पैदा करें कि ये मुल्क हमारा है, इनका नहीं है। इन्होंने तो जो मुल्क के साथ करना है वो कर दिया है। ये मुल्क हमारा है, हमने इसे बचाना है, और इंशाल्लाह हम बचा के दम लेंगे तो फिर आपका मुल्क बचेगा। अगर आप इस गुलामी की ज़िंदगी से वाकई निकलना चाहते हैं या सिर्फ इसे, तो फिर आपको अपने आप को ठीक करना होगा। अगर आप सिर्फ नारों की हद तक रहना चाहते हैं, बयानिए की हद तक रहना चाहते हैं, तो फिर गुलामी मुबारक है आपको, और इस मुल्क को भी कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी आप में शामिल हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हम भी किसी ना किसी के सपोर्टर हैं, उसके सपोर्ट में हम दूसरों को भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहा है। ये दूसरे